बाबा कहते हैं कोहू न काऊ सुख दुख करे दाता और निज कृत कर्म भोग सब। भैया जो कुछ भी यदि हमें दुख मिलता है तो हमारे कर्म से मिलता है। लेकिन आजकल स्थिति क्या है लोगों की कि अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो भगवान ने किया। यदि अच्छा कार्य किया तो चाहेंगे कि शेयर मार्केट में हमारा चित्र छप जाए और गलत काम यदि हो जाए तो पड़ोसी भी पता न लग जाए। यदि एक बार सत्य बोलते हैं तो समझते हैं कि हरिचंद के बाद अब हमारा ही नंबर है, और झूठ चाहे 50 बार बोल दे कोई गिनती नहीं। बोली उठाओ। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। कहते हैं कि जब भगवान के प्रेमी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तो कभी दुख और सुख में समान रहा करते। क्यों कि सुख और दुख केवल मन की कल्पना है। जिसको हमने सुख मान लिया वो सुख है, और जिसको हमने दुख मान लिया वो दुख है। लेकिन एक सुख और दुख से बड़ी चीज है क्या? वो है विपत्ति। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। संसार में दुख दुख नहीं है, विपत्ति संसार के दुख कष्ट नहीं है। केवल विपत्ति क्या है कि हमारा जीवन भगवान से भजन के बिना व्यतीत कैसे हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। संसार की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले जब तब सुमिरन भजन न होई। जब जब भगवान का स्मरण न हो, भगवान का भजन न हो सके, वो संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है। संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब जब भगवान का स्मरण नहीं हो सके। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब जब भगवान का स्मरण के बिना समय व्यतीत हो, समझ लेना के समय विपत्ति का है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज ऋषि कर्दम से मैया देवहूति जब बात करने लगी तो कहने लगे भगवान कि देवी अब ये आपकी कुटिया है, आप चाहो जैसे संभाल लो, मैं तो थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर लेता हूं। थोड़ी देर मैं भगवान का ध्यान कर लेता हूं। तो भगवत प्रेमियों, जब हमारी किसी कुंवारी बहन की शादी होती है तो उसमें वचन भरवाए जाते हैं। तो उसमें एक वचन भी आता है उद्वाने मद्यपाने पिता गृहे गमने न च आज्ञा भंगो न कर्तव्य चतुष्ट वाक्य जनार्दन। अर्थात उद्वाने मद्यपाने पिता गृहे गमने न च, यानी हमारी माताओं को कभी भी किसी व्यक्ति के जिसके पास में मद है उसके पास नहीं जाना चाहिए। उद्वान कहते हैं किसी जंगल को, किसी जंगल में अकेले भी नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद कहा मद्यपाने, जिस व्यक्ति ने मदरा का पान कर रखा है उसके सामने भी अकेला नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मद भी कई प्रकार का होता है, शराब का भी होता है, पैसे का भी होता है, जवानी का भी होता है, कई प्रकार के मद होते हैं। उद्वाने मद्यपाने यानी पिता गृहे गमने न च, यहां तक बात रही कि आप पिता के घर भी नहीं जा सकती। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, संतों ने मिल करके हमारी माताओं को 2 ऑफर दे दिए। उन्होंने कहा कि भाई दूज और रक्षाबंधन के दिन आप बिना अनुमति के भी जा सकती हैं। तो आज भगवान की भक्ति में ऋषि कर्दम जब लीन हो गए तो ऐसी समाधि लगी, कहकर के गए थे थोड़ी देर ध्यान कर लूं। तो भगवत प्रेमियों, आज 40 वर्ष व्यतीत हो गए और एक ध्यान से, एक आसन से 40 वर्ष तक बैठे रहे ऋषि कर्दम।
प्रातः काल मैया देवहूति उनके शरीर को पोंछ देती और कभी पत्ते तोड़ करके खा लेती, कभी फल खा लेती और कभी केवल जल पी करके रह जाती। जिस दिन मेरे पति की समाधि टूटेगी उसी दिन से मेरा ग्रस्त जीवन आरंभ होगा। जब 40 वर्षों का समय व्यतीत होता चला गया तो आज मैया के केस सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। और जब 40 वर्षों के बाद में ऋषि कर्दम की समाधि खुलने वाली है, एक बात बताऊं माताओं को कोई व्रत करने की जरूरत नहीं होती। हमारी माताएं सोमवार से लेकर के रविवार तक कोई व्रत नहीं करे चलेगा कि एक ही व्रत एक पति ने मान। हमारी माताओं को व्रत करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कोई व्रत करो मत करो, लेकिन पति व्रत जिस माता ने कर लिया तो दूसरे व्रत करने की जरूरत नहीं है। मेरी मां, आप केवल जो पतिव्रत धर्म का पालन कर ले तो आपके सारे व्रत हो गए और किसी व्रत की जरूरत नहीं है। हमारे भारत में घूंघट लगाने का प्रचलन नहीं था। हमें ऐसा वर्णन किसी शास्त्र में नहीं मिलता है कि मैया सीता ने दशरथ जी से कभी घूंघट किया, रुक्मिणी जी ने बलराम जी से कभी घूंघट किया, ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं मिलता है। हमारा पहनावा क्या है? हमारा पहनावा था सबसे पहले कुर्ता धोती, और जो हमारी कुमारी बहन हुआ करती थी वो धोती पहना करती थी, साड़ी। लेकिन इन मुगलों ने आकर के हमारा पहनावा बदल दिया और उसके बाद अंग्रेजों ने फिर बदल दिया, तो आज हो गया जींस का पैंट। कोई बात नहीं, लेकिन भगवत प्रेमियों एक बात का ध्यान रखना, हमारा संस्कार कहीं ना कहीं छूट रहा है। बाके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। एक बार तालियां कर दीजिए हमारी ताऊ जी के लिए, व्यास जी का मान सम्मान कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारा पहनावा बदल गया, हमारा कर्म बदल गया, हमारा संस्कार बदल गया और बदलता ही चला गया। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमारा संस्कार ढीला है। एक बार मैं भोपाल से आ रहा था तो मुझे एक मैया मिली और जो मैया ना बहुत रुदन कर रही थी, और मैया रुदन कर रही थी तो एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप इतना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, देखो एक बेटा ने मैया को घर से पीट पीट करके निकाल दिया। मैंने कहा उस बेटे ने बहुत अच्छा किया। क्या कहते हैं आप? मैंने हाँ, जिस बेटा ने अपनी मां को घर से पीट पीट करके निकाल दिया तो उसने गलत क्या किया है? अरे उसने अच्छा किया है। तो मैया मेरी तरफ मुंह की तरफ देखने लगी, कहने लगी बाबा तू ऐसे कह रहे हो ने सही करो। मैंने हाँ मैया सही करे होगा ने। एक बात बताओ, आपके घर में सभी हमारे तुम्हारे मकान बने हुए हैं, और यदि मकान की दीवार गिर जाए अथवा छत गिर जाए तो क्या छत की कोई कमी है? यदि दीवार तुम्हारी नीचे को बैठ जाए तो क्या दीवार की कोई कमी है? हाँ जी के ना जी? आवाज नहीं आई?
भाई कछु तो क्यों, सारी कथा मुझे ही कहनी है क्या? यदि हमारी दीवार नीचे की ओर बैठ जाती है तो भगवत प्रेमियों दीवार की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं नींव कच्ची है, और जब नींव कच्ची है तो दीवार बैठ गई। इसी प्रकार हमारी जो संतान है, जब हमारे माताओं के गर्भ में 7 महीने का गर्भ होता है, जब से संस्कार देना आरंभ हो जाता है। ध्यान रखना। मैंने कहा माँ, यदि उसी बेटे को आप संस्कार देती और उसी बेटे को आप ज्ञान का मार्ग सिखाती तो मैं दावे से कहता वही बेटा आपके चरण धोकर के बीता। यदि हमारी दीवार गिरी तो दीवार की कमी नहीं, हमारी नींव की कमी, हमारी नींव कच्ची है कहीं न कहीं। एक पिता बुजुर्ग हो गया और बुजुर्ग होने के बाद में आज बेटे ने मन में विचार कर लिया कि इस पिता को घर से निकालना है। बेटे ने कहा पिताजी अब आप किसी काम के नहीं हो, आप घर से निकल जाओ, कोई आश्रम देख लो, कहीं 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था हो जाए। पिता जाने लगा, ठंड का समय था, एक कंबल ला करके दे दिया बेटे ने कि कहीं आप जाओ तो कम से कम इसको ओढ़ लेना, कहीं जरूरत हो तो बिछा भी लेना। तो फिर उसके बेटे के भी बेटे ने अर्थात उसके नाती ने क्या किया, उस कंबल को बाबा से छुड़ा लिया और उसमें से 2 कर दिए। बेटा अरे बाबा से तुमने कंबल क्यों छुड़ाया? बोले पिताजी मैंने इसलिए छुड़ाया कि अभी तो आप अपने पिता को घर से निकाल रहे हो, कल जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी तो आपको निकालूंगा, तो आधा कंबल उसके काम आएगा। भगवत प्रेमियों, जो आपने कर्म किया है, जो आप संस्कार देते हो, संतान उसी को हमारी कार्बन कॉपी कर दिया करती है। भगवान कहते हैं कि यदि बचपन में बच्चे को अच्छे संस्कार मिल जाएं, अच्छा यदि सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, तो वो व्यक्ति महान बन जाता है, उसके संस्कार श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो उसका कर्म भी श्रेष्ठ हो जाता है, और जब कर्म श्रेष्ठ होता है तो जीवन भी श्रेष्ठ हो जाता है। आजकल एक चीज और हमारी माताएं ध्यान दें, आजकल एक मैच मिलाने का भी बहुत बड़ा फैशन चल रहा है। कोई बात नहीं, खूब मैच मिलाओ, मैच मिलाने में कोई बात नहीं। हमारी एक माता जी ने क्या किया कि पीली साड़ी पहन ली और पीली साड़ी पहन करके मैया ने चूड़ी भी पीली पहन ली, मैया ने बिंदी भी पीली लगा ली, चप्पल भी पीली पहन ली, यानी पूरा मैच हो गया पीले का। लेकिन मेरी मां ध्यान रखना, जिस प्रकार से आपने अपने शरीर का मैच मिला लिया, कपड़े का मैच मिला लिया, यदि इसी प्रकार तुम्हारे परिवार में और मैच मिल जाए, आपका ससुर से भी मैच मिल जाए, देवर से भी मैच मिल जाए, आपकी जो सास नंद है उनसे भी मैच मिल जाए, तो आपको कपड़ा का मैच मिलाने की जरूरत नहीं, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। ध्यान रखना, कपड़ा का मैच मिलाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो परिवार में मैच मिला लो, परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा। आइए उसी स्थान पर चलते हैं जिस जगह पर आज ऋषि कर्दम की समाधि खुल जाती है और मैया के केस सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं जिनके। आज ऋषि कर्दम जी महाराज की समाधि खुली और जैसे ही समाधि खुली तो उठ करके अपनी कुटिया में आए। आज कुटिया में आकर के देखा तो एक बुढ़िया माता बैठी हुई है और बुढ़िया माता से कहने लगे, देवी आपका परिचय क्या है?
40 वर्षों के बाद में इनके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, लेकिन छोड़ करके के नहीं गई। मैंने बताया माता को कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, एक ही व्रत, एक व्रत कर लो बस। और आप व्रत कोई भी कर लो। हम कहते हैं कि हमने 16 सोमवार के व्रत किए, इतने व्रत किए, कोई फल नहीं मिलता। मुझे लगता है कि व्रत करने वाले व्रत का नियम ही नहीं जानते। 7 दिनों से 7 दिनों में से आप कोई भी व्रत करें, यदि 3 बार से चौथी बार जल पी लिया तो व्रत नष्ट हो जाता है, ध्यान रखना। 3 बार से चौथी बार जल पीने पर व्रत नष्ट हो जाता है। और यदि आपने एक बार भी पान सुपारी खा लिया तो भी व्रत नष्ट, यदि आप दिन में सो गए तो भी व्रत नष्ट, क्रोध कर लिया तो भी नष्ट, झूठ बोल दिया तो भी नष्ट। हम कहते इतने हमने नियम किए, इतने व्रत किए, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हुई। भगवत प्रेमियों, आज ऋषि कर्दम की समाधि खुली और कहने लगे देवी आपका परिचय क्या है? तो आज मैया ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान याद करिए, आज से 40 वर्ष पूर्व एक राजा आए थे और आपके साथ मेरा हाथ दिया था। हाँ, थोड़ा मुझे याद आता है। देवी क्या आप ही हो देवहूति? बोले हाँ, मैं ही आपकी धर्म पत्नी हूं। और जब धर्म पत्नी की बात आती है तो मैं आपको एक बात बताऊं, यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर होता है तो नाम से पहले क्या लगाया जाता है? नाम से पहले पदवी लगाई जाती है डॉक्टर। लेकिन पत्नी के आगे धर्म पत्नी क्यों लिखा जाता है? पति के नाम के आगे धर्म क्यों नहीं लिखा जाता? पत्नी के नाम के आगे ही धर्म पत्नी क्यों लिखा जाता है? तो कहने का मतलब है कि जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके और अपने पति को धर्म में ही लगा देती है, वही धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी है। जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है और अपने पति को भी धर्म में लगा देती है, वही धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी है। मैं ही वही आपकी धर्म पत्नी हूं भगवान। आज मेरे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही ऋषि कर्दम ने कहा देवी आप क्या खाती थी, क्या करती थी, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे लिए तो आपकी कुटिया ही स्वर्ग थी और स्वर्ग में किसी चीज की कमी नहीं होती। तो आज उन्होंने कहा देवी आप अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? अनेक बात बताते हुए आज ऋषि कर्दम कहने लगे काम करो, आप अपने नेत्रों को बंद कर लो। जैसे ही मैया ने नेत्रों को बंद किया तो बंद करने के बाद में उनके तपोबल के द्वारा एक सरोवर प्रकट हुआ, एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ। और सरोवर प्रकट होकर के तो उन्होंने उसमें स्नान किया और स्नान करने के बाद में मैया देवहूति 16 वर्ष की बन गई और ऋषि कर्दम 20 वर्ष के बन गए। ये है तप का प्रभाव। आज से उनका ग्रस्त जीवन आरंभ हो रहा है। और भगवत प्रेमियों, उन्होंने जो सुख अपने पिता के घर नहीं देखा, आज ऐसा सुंदर महल बन गया कंचन का, जिसमें अनेक दास और दासियां आ गए और उसमें आनंद से रहने लगी। लेकिन उनका संकल्प था कि केवल एक पुत्र होते ही वन में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे कन्हैया को तो कुछ और ही मंजूर था। आज उन्होंने कहा देवी देखो मेरे जब एक पुत्र होगा तो मैं वन में चला जाऊंगा। तो आज जैसे ही ग्रस्त जीवन आरंभ हुआ तो उनकी सबसे पहली पुत्री हो गई, पुत्र नहीं हुआ। एक पुत्री हुई, 2 पुत्री हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 पुत्री हो गए ऋषि कर्दम। जब 9 पुत्री हो गई तो कहने लगे भगवान कहे ऋषि कर्दम तुम ग्रस्त जीवन से बचना चाहते थे और मेरी माया में तो ब्रह्मा जैसे भी गोता लगा जाते हैं कि खा गया चक्कर खा गया
और ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। अरे मेरी माया में तो ऋषि कर्दम ब्रह्मा भी गोता लगा जाते हैं। भगवत प्रेमियों कहने लगे ऋषि कर्दम के यहाँ पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन्हें हम सती और अनुसुईया के नाम से जानते हैं। तो बड़े बड़े मरीचि अनेक ऋषियों को ब्याही गई, जिन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन किया। उसके बाद में 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान नारायण आने वाले हैं। और समय हुआ, समय होने के बाद में आज भगवान श्री कपिल देव का प्राकट्य हो गया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज मेरे भगवत प्रेमियों कपिल देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जो साक्षात ज्ञान की मूर्ति है। शीलवान अलंपट तेजस्वी ऋषि कर्दम ने उनके रूप को निहारा है, जिनका सुंदर बड़ा कुछ गुणगान करने में जिब्या काम नहीं करती, ऐसा उनका स्वरूप है। ऐसी सुंदर झांकी को आज ऋषि कर्दम ने अपने हृदय में बसाया और उन्हीं को भगवान मान करके वन में चले गए और प्रभु को प्राप्त कर लिया।